Hello everybody, Assalamu alaikum. I hope everybody is doing great. If you're watching Dr. Amna Skin Care Space, आप सब मुझे जानते हैं और अगर तारुफ की ज़रूरत है तो मैं शहजाद खान हूँ, मॉर्निंग शो होस्ट, स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जर्नलिस्ट। और अगर हम मेल एस्थेटिक्स की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में उस पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा मुझे कभी लगता है स्टिग्मेटाइज्ड भी है। आई थिंक फॉर मी, मेरा डॉक्टर आमना के साथ बहुत ही पुराना एसोसिएशन है। एंड फॉर पीपल who are on television, who are public, who are speaking at public places, आई थिंक उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को लुक आफ्टर करें। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ वो ये है कि इसमें शाये वे करने की कोई बात नहीं। जैसे दिल का आपके पास एक डॉक्टर है तो आप जाते दिल का इलाज करा सकते हैं, टांग का इलाज करा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके रिंकल्स पड़ते हैं तो रिंकल्स का इलाज कराना है तो आप डॉक्टर आमना के पास आ सकते हैं। तो इस डॉक्टर आमना, ये बातें इन्होंने करनी थी लेकिन चूंकि मैं होस्ट हूँ तो मैंने ही कर दी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। वी आर रियली ऑनर्ड विद योर प्रेजेंस। और सबसे बड़ा शुक्रिया ये कि आपने इतना बोल्डली एक्सेप्ट किया, क्योंकि वाकई हमारे कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो मेल एस्थेटिक्स हैं वो बड़ी अंडर डिस्कस्ड हैं या अंडर अटेंडेड हैं। शहजाद साहब को हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़ा बोल्डली एक्सेप्ट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके जो मेन कंसर्न्स थे वो फोरहेड रिंकल्स के थे। अब एक और कंसर्न भी है लेकिन सो बेसिकली होता कि यूजुअली जब हम मेकअप भी करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा कंसील करना पड़ता है मेकअप में, और वो भी जो डार्क सर्कल्स हैं। तो क्या हम डार्क सर्कल्स के लिए कोई सोल्यूशन है? क्योंकि ये अब बहुत एविडेंट होता है नॉर्मल रूटीन में। तो अब मैं ऑब्वियसली मेकअप नहीं करता हूँ, मैंने ऑफ टीवी या मैं अगर कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ तो अब ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करता हूँ। बट टीवी को आपको लाइट के लिए करना पड़ता है, तो डार्क सर्कल्स बहुत एविडेंट रहते हैं हमेशा। तो अब मुझे लगता है कि ये भी एक कंसर्न है मेरा कि इसको हम कैसे हैंडल करें। शहजाद साहब, ये है कि आपने थोड़ा मुझे कंसल्टेशन में बताया था कि आपके पीछे कुछ शोज़ चल रहे थे जिसमें आप लेट नाइट अटेंड कर रहे थे शोज़ को, और फिर टू मैनी अ लॉट ऑफ लाइटिंग्स फॉलिंग ऑन योर स्किन, और आपका डेली रूटीन होता है, अर्ली मॉर्निंग आपने उठना होता है, लेट नाइट आप शोज़ को क्लोज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि एक तो लैक ऑफ स्लीप आ जाता है, और दूसरा वो लाइट डैमेज, जो यूवी डैमेज आ रहा होता है वो आपको पड़ रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये डील नहीं किया जा सकता, ये डील किया जा सकता है। इसके 2-3 तरीक़ेकार होते हैं। आइदर वी गो इन अ सेशन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स और वी गो SOS ट्रीटमेंट। सेशन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट में ये होता है कि 1-2 सेशन, 3-4 सेशन हम आपको बुला के डार्क सर्कल्स को ग्रेजुअली इंप्रूव करते रहें। जो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो क्विक एक्टिंग होते हैं, थोड़ा सा प्राइसी होते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स इमीडिएटली आ जाते हैं। यू बीइंग अ स्टार ऑन टीवी, हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको हम ट्रीटमेंट ऐसा करें जिसके बाद आपको कोई ब्रूजिंग ना आए, कोई डाउन टाइम ना हो। बिकॉज आपने मुझे बताया कि आपकी छुट्टियां कम होती हैं, तो उसमें यह है कि ट्रीटमेंट हम आपके लिए, यानी जब हमने ट्रीटमेंट चूज़ करना है तो पेशेंट को जहन में रख के, अगर वो आर्टिस्ट हैं तो उन्होंने अगले दिन जाना होगा एंड ही कांट अफोर्ड हैविंग ब्रूजेस ऑल अराउंड। और फिर मेल्स को जहन में रखें कि कुछ ट्रीटमेंट्स फीमेल को हम बड़े इजीली कर देते हैं, बट मेल्स को हमें बहुत जहन में रखना है कि उनके फेशियल एस्थेटिक्स को कैसे किया जाना चाहिए। और मेल एस्थेटिक्स एंड फीमेल एस्थेटिक्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फॉर यू आई विल रिकमेंड 2 सेशंस। एक तो PRP इज़ ग्रेट, लेकिन इफ़ आई कीप योर एज अंडर कंसिडरेशन तो PRP विल बी लेस इफेक्टिव। तो आजकल फिलर्स अंडर आई इज़ नॉट अ वेरी फेवरेट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मी फॉर मेल पेशेंट्स बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। बट इफ़ आई लुक एट दिस पेशेंट, आई थिंक आई विल नेवर सजेस्ट फुल फ्लेज अंडर आई फिलर फॉर हिम। इंस्टेड आई विल ऑलवेज रिकमेंड गोइंग फॉर अ स्किन बूस्टर ट्रीटमेंट फॉर हिम, जो कि एक ही सेशन में 2 वीक्स के अंदर बड़ा अच्छा रिजल्ट दे देता है। स्किन बूस्टर क्या चूज़ करना है वो हम इनको फर्दर एग्जामिन करके डिसाइड कर लेंगे। 2-3 सेशंस करते हैं, डिस्कलरेशन अराउंड द आइज़ काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, रिंकल्स अराउंड द आइज़ काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, कोई ख़ास डाउन टाइम नहीं होता, कोई सेटलिंग टाइम नहीं होता, ब्रूजिंग का चांस बहुत कम होता है। और अगर हम इन्होंने जैसे अभी ट्रीटमेंट कराया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही कैन जस्ट अटेंड हिज मॉर्निंग शो जो इनके रेगुलर हो रहे हैं। आज रात को भी शो है वैसे। फॉर दिस काइंड ऑफ क्लाइंट इज़ काइंड ऑफ ट्रिकी फॉर अस बिकॉज हमें बहुत ही केयरफुली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बट ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग माई सेल्फ इस ट्रीटमेंट, तो इंशाल्लाह विल इंश्योर कि ये शाम का ट्रीटमेंट अटेंड कर सकें। सो फॉर यू हम आपको स्किन बूस्टर्स की तरफ ही लेके जाएंगे, और स्किन बूस्टर्स ऐसे जो फेस पे भी हम इंजेक्ट करें और अराउंड द आइज़ भी। एंड द फोरहेड के लिए हम पहले भी आपके रिंकल्स के लिए बोटॉक्स करते रहे, इंशाल्लाह आज भी बोटॉक्स चूज़ करेंगे। आप हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आपका हमारे साथ बोटॉक्स का एक्सपीरियंस कैसा? आई थिंक सो फार इट्स बिन ग्रेट। आई थिंक लास्ट टाइम जो मैंने बोटॉक्स आपसे कराए थे was in your F10 branch, if I remember, because I live in Islamabad, and congratulations by the way कि आप लोगों की बैरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 8 में भी एक ब्रांच ओपन है जिधर हम अभी बैठे हैं। एंड इन एडिशन टू दिस, जो अब मुझे अभी भी याद पड़ता है कि आपने मुझे एक क्रीम लिख के दी थी विच गोज़ विद द नेम ऑफ अमेल डे क्रीम SPF 50 समथिंग। मुझे उससे जो एक एडवांटेज हुआ था वो ये एडवांटेज हुआ था कि
जो डिस्कलरेशन की भी आप बात करती ना, एक इवन टोन मुझे फेस पे मिल जाता था, और उसने मेरा जो शायद हो सकता है 4 महीने में या 5 महीने में मुझे दोबारा बोटॉक्स के लिए आना था, उसने मुझे थोड़ी 1 महीने की विंडो भी दे दी दैट आई कैन कम एंड गेट माई सेल्फ ट्रीटेड। फिर ऑब्वियसली अभी एज उतनी नहीं जिसमें मुझे रिंकल्स इम्पैक्ट करते हों, लेकिन फाइनली अब होता क्या है कि जब आप बेस लगाते हैं तो जब आपका रिंकल आता है ना तो वो आपका पक्का हो जाता है बेस की वजह से। So basically he is talking about dynamic lines, or obviously for a male you need to decide for another separate plan, and you can't have a female plan over a male aesthetic plan, and you can't have a male aesthetic plan or over a female aesthetic plan. तो इसमें ये होता है कि जो ये बात कर रहे हैं एंटी एजिंग क्रीम्स का बड़ा रोल होता है, यू नो कीपिंग योर स्किन हाइड्रेटेड एंड इम्प्रूविंग ऑन सम सरफेस फाइन लाइंस, जो इवन आप अगर 8-10 साल 11 साल के भी हैं ना, तो डिहाइड्रेशन की वजह से या सन डैमेज की वजह से या कोई और वजूहत से एक्जिमास होगा तो फाइन लाइंस नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए यू नीड समथिंग टू प्लम्प योर स्किन। तो जो क्रीम ये मेंशन कर रहे हैं, इट्स रिच इन हाइलोरॉनिक एसिड, और हाइड्रेशन के पर्पस पे हमने दी थी और सन डैमेज को अवॉइड करने के लिए दी थी, तो वो इट वर्क्स बेस्ट। और वो आई थिंक उसके अंदर कुछ प्राइमर भी है, तो वो मेकअप के अंदर भी अच्छा वो कर लेता है, टोन कर लेता है। तो द थिंग ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ही इज़ एन आर्टिस्ट, इन्होंने एक्सप्रेशन देने ही देने हैं, ठीक है। होस्ट हैं, स्माइल कर रहे हैं, फ्राउन कर रहे हैं, तो जो भी हमारे आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको रिंकल्स अर्ली एज में आ जाते हैं। इट्स बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस। बल्कि हमारे पास जो बाकी आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं हमारे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस चलते रहें, कुछ रोक दें, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम पार्शियल बोटॉक्स करते हैं ताकि कुछ एक्सप्रेशंस उनके चलते रहें अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड रिक्वायरमेंट्स, और कुछ को हम फ्रीज कर दें। ऐसे ही अगर आप टीचर्स की बात करें, टीचर्स में बड़े ज़्यादा एक्सप्रेशंस जल्दी क्योंकि वो एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा देते हैं, उनके अंदर रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं। सो इन दो प्रोफेशंस में ख़ास तौर पे आपको बोटॉक्स की ज़रूरत जल्दी पड़ सकती है, मे बी इन योर लेट 20s और अर्ली 30s, और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर आप बिल्कुल फ्रीज करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं एक्सप्रेशंस और लाइंस बिल्कुल वैनिश हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई ऐसा ड्रामा शूट करना है या आपने कोई ऐसा शो करना है जिसके अंदर आपको पार्शियल एक्सप्रेशंस की ज़रूरत है, तो वो फिर हम पार्शली ब्लॉक कर देते हैं और पार्शली हम इसको चलने देते हैं। And that's exactly the best part as well। मतलब जो ये जितने से भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ या आपके स्टाफ के साथ, which is highly qualified एसोसिएशन है, बिकॉज ऑन टीवी अगर हम कभी इंफोटेनमेंट का शो करते हैं या पॉलिटिक्स के ऊपर शो है तो वी हैव टू एम्फसाइज अ लॉट एंड आवर एक्सप्रेशन नीड्स टू स्पीक लाउडर एज वेल। सो आई थिंक फॉर यू टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर के हमारी वर्क लाइन क्या है और किस वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत शहजाद साहब एक रिक्वेस्ट करेंगे, जब पॉलिटिक्स के शो किया करें गुस्सा कम किया करें, क्योंकि उससे रिंकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली वी मेक द प्लान अकॉर्डिंगली। हम पूरी हिस्ट्री लेके ना, जैसे अब आपने बताया, आप ऑब्वियसली आप आर्टिस्ट हैं तो हमें पता है कि आपने जाना भी है और आपका किस किस्म का फील्ड है, किस किस्म के शोज़ आपने कंडक्ट करने, तो हम बिल्कुल ट्रीटमेंट उसी हिसाब से प्लान करते हैं। और विल बी स्टार्टिंग बोटॉक्स नाउ। बोटॉक्स का रिजल्ट कि 7 to 15 डेज़ के अंदर आ जाता है। पार्शियल करेंगे तब भी 15 डेज़ में, फुल करेंगे तब भी 15 डेज़ में। मेल्स के अंदर बोटॉक्स की लॉन्जिविटी कम होती है और आर्टिस्ट के अंदर उससे भी कम होती है, बिकॉज जितने आप ज़्यादा एक्सप्रेशंस पुल करने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी बोटॉक्स वीन ऑफ हो जाएगा। फॉर हिम वी चूज़ द बेस्ट बोटॉक्स ऑप्शन विद अस। उसकी वजह ये होती है कि सस्ते बोटॉक्स में जाए तो जल्दी निकल जाए। एग्जैक्टली, तो वो उसमें उसकी लॉन्जिविटी फर्दर हो जाती है, तो फिर बोटॉक्स चलता ही महीना 1.5 महीने। तो इनके लिए हम जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होती है वही चूज़ करते हैं ताकि एटलीस्ट 4 months इनके ईजिली निकल जाएं। और फिर वो वीन ऑफ होने में ऐसा नहीं है कि आपने आज बोटॉक्स किया 4 महीने पूरे, रात को ख़त्म, फिर वो ग्रेजुअली वीन ऑफ होते रहता है। तो 4 से 6 महीने अच्छा विंडो मिल जाता है और 6 months के बाद हम रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई देख भी रहा है तो इट्स बीन आई थिंक 6 or 7 months में जिसके बाद आ रहा है। इफ़ यू कैन सी अ रिंकल प्लीज डू लेट मी नो। आई थिंक दैट्स इट। वन लास्ट क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा कि मेंस स्किन केयर थोड़ी सी स्टिग्मेटाइज्ड है, मतलब घरों में मर्द नहीं करते। मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को कहना चाहता हूँ, तो जितने ही मर्द देख रहे हैं, आपकी बीवियाँ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ योर पॉकेट रोज़ खूबसूरत से खूबसूरत तर होती जा रही है। एंड आई थिंक मेन नीड टू गिव कॉम्पिटिशन, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक द राइट चॉइस। थैंक यू शहजाद साहब, थैंक यू। सो हम बोटॉक्स करने लगे हैं। बोटॉक्स हमारा प्रिपेयर्ड है, पेशेंट भी प्रिपेयर्ड है। हमने नम क्रीम लगा के पार्शली जितना पॉसिबल हो सकता है नम कर लिया है। वैसे बोटॉक्स इज़ एन यूजुअली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो नम क्रीम बस इतना ही आपको कंफर्टेबल करता है कि वो प्रिक को आपको पेन फ्री कर देता है। सो फॉर हिम ही हैड मोर रिंकल्स ऑन द फोरहेड एंड कैन यू फ्राउन फॉर मी? हाँ, so he has 11 lines also. Can you smile? Yes, so he has crow's feet also. So we're doing all of them. Okay. So marking is always better than regretting. Aesthetic treatments
you don't want to regret. Patient has paid hell lot of money with you. They can't take any complication with you. So always mark if you don't want to regret. So my favorite part is planning and marking. इसको mapping कहते हैं basically. So these will be my points for him. General, okay, for the forehead. So he has very thick muscles. So definitely, according to the thickness of the muscles, we have to decide the number of units